नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस प्रसारण के प्रायोजक हैं श्रीमान सुनील कुमार, श्रीमती रागिनी जैन, पुत्र शशांक जैन, शुभम जैन, पुत्र वधु प्रिया जैन, गुड़ावाला परिवार, मुंगावली जिला, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। कि नाम पद दिखावा समय के साथ मिट जाते हैं, पर कर्म की छाप नहीं जाती, जो कि सही है। परंतु असल जिंदगी में कुछ अलग ही है। यहाँ पर नाम पद और दिखावे के पीछे सब भागते हैं और अच्छे कर्मों की तरफ कम भागते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा मोह के कारण से होता है। मोहिनी कर्म एक ऐसा कर्म है कि वो अपने स्वभाव को भुला देता है, अपने व्रत नियम संयम को भी भुला देता है और ये मद पैदा करता है। इसलिए छह ढाला में कहा है, मोह महामद पियो अनादि। भूल आपको, अपने आप को भूल गए, अपने कर्तव्यों को भूल गए, अपने स्वभाव को भूल गए, अपने व्रतों को भूल गए और उसमें वह पद प्रतिष्ठा में लग गया। क्यों? मोह कर्म का काम ही यही है कि पर वस्तु को अपना मनवाना और पर को प्रभावित करने के लिए प्रेरित करना और पद प्रतिष्ठा की भूख बनाना, उसके लिए पर बाहरी आडंबर जोड़ना। इसलिए यहां पर यही कहा गया कि देखिए, ये जो भी पद प्रतिष्ठा दिखावा है उसके पीछे साधु भी जब मोहित हो जाता है तो वो भी उसी में लग जाता है। और जो नहीं लगता है, ये भी ध्यान रखना, तो उनके लिए पीछे लोग भागते नहीं है, ये भी ध्यान रखना। कुछ साधु हैं जिनके पीछे भागते हैं, भी ध्यान रखना। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, हमारे गुरुवर अभिनंदन साहब जी, कुल सागर जी महाराज, कभी वो पद प्रतिष्ठा के पीछे भागे नहीं, कभी नहीं भागे। ना यूट्यूब ना कुछ नहीं, बस ना उनके साथ घोड़ा ना हाथी ना कुछ ना, बस वो अपने उछाए पीछे कमंडर, तुम्हें पीछे आना सो आ जाओ। तो जो पद प्रतिष्ठा के पीछे नहीं भागता है उसका स्वरूप अपना एक अलग ही होता और वो झलकता भी है। ऐसा नहीं कि नहीं झलकता, क्योंकि उनके मन में, उनके वचन में, उनकी वाणी में वैसे ही झलकेगा। वो अहम नहीं झलकेगा, हे मैं कुछ है, तुम ऐसा कर दोगे, तुम भस्म हो जाओगे, तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। ये अहंकार की बात तो उनके मुख से निकलती नहीं। मैं एक घटना सुना दूं, प्रसंग है इसलिए। आचार्य महाराज गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के पास नेमावर में सन 1997 की बात है, वहां चातुर्मास हुआ था। तो वहां हरदा एक गांव है, वहां पर आचार्य श्री का पेट गड़बड़ हो गया था और प्रवचन करने जाना था, गौशाला का उद्घाटन भी था। तो आचार्य श्री को 2-3 उनको पेट में खलबली आने से दस्त जैसे लगे। तो वो कहने लगे, सब जनता खड़ी है, 5000 आदमी उनकी सभा में, तो ऐसे 2-2, 3-3 हजार तो कोई मायना रखते ही नहीं था। सो अब वो खड़ी, अब उन्होंने कहा निर्भय सागर प्रवचन करना है और इसके बाद मैं जा रहा हूं और उसके बाद होगी अनुकूलता तो हम आ जाएंगे, अन्यथा तुम कर लेना। अब वहां प्रवचन करने पहुंचे तो मैंने खूब अच्छा प्रवचन किया, जितना अपने से बना उतना, क्योंकि जनता होती तो बोलने का एक वो अलग ही भाव बनता है, ये भी ध्यान रखना। सो वहां पर प्रवचन दिया। तो उसके बाद में आया, मैंने कहा महाराज आपको वहां तक माइक लगे थे तो आप तो सुना होगा, कोई गलत तो नहीं बोला? तो बोले अभी चलो शाम को आना। सब लोग बैठे थे। तो शाम को जब भैया वृत्ति के समय गए तो मैंने कहा दाल में काला तो कुछ ना कुछ है, तो अभी तो कह दिया, अभी नहीं, चलो बाद में बात करेंगे, नहीं तो कह देते मुझका हाँ हाँ ठीक ठीक। तो अब उसके बाद पूछा महाराज ये आज कुछ गलत हो गया प्रवचन? बोले हाँ, कभी अपन को शब्दों के अहम नहीं दिखाना चाहिए कि हमारे अंदर अहम है। दूसरी बात,
कभी भी किसी शब्द में आप तुम कह करके उनके ऊपर आरोप नहीं लगाना। मैंने वहां पर एक शब्द बोल दिया था कि तुम लोग नरक जाओगे। क्या बोल दिया? नरक जाओगे। तो उनने क्या कहा? ये कहना था ऐसा जो लोग करते हैं वो कहां जाते हैं? नरक। इसलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ऐसा काम करो ये भी आदेश नहीं, चाहिए उपदेश है, और करो आदेश है। हम साधु आदेश नहीं देते हैं। क्या देते हैं? तो देखिए उनकी सूक्ष्म दृष्टि देखिए, क्योंकि वो जो एक उदाहरण दिया था मैंने कि ऐसा करोगे तो तुम लोग भी जाओगे वहां, तुम यदि करोगे तो तुम लोग भी जाओगे। तो बोले ये शब्द भी नहीं, तुम लोग करोगे तो तुम भी जाओगे। तो मैंने गलत तो नहीं बोला था कि जो ऐसा करेगा वो भी जाएगा। तो ये आप बोलो, तुम शब्द का उपयोग वहां पर नहीं करना। सो ऐसी उनकी सूक्ष्म दृष्टि होती है। इसलिए ये दिखावा छल आदि के जो कर्म की बात आई है तो ऐसा इसलिए भागते हैं क्योंकि मोहिनी कर्म उसको घुमाता है। अगले प्रश्न के रूप में हमारे बीच में माया नगरी महाराष्ट्र मुंबई से चेतन प्रकाश जैन मुंबई से हमारे बीच में उपस्थित हैं ऑनलाइन। बहुत दिन बाद उनका प्रश्न आया है। उनका प्रश्न है, स्त्री प्रयास वंदनीय है लेकिन उनकी परिस्थिति जन्य है, महामारी आना प्रकृतिगत है, लेकिन कभी कोई स्त्री असावधानी रत मंदिर में ही महामारी पीरियड से हो जाती है, क्या दोष लगता है, उसका क्या प्रायश्चित होता है? देखिए चेतन प्रकाश जी का प्रश्न है कि कोई स्त्री है, परिस्थिति बस माहवारी आना, उनके जो धर्म है ऋतु धर्म वगैरह, वो यदि आना उनकी अपनी मजबूरी है, उसको तो रोक नहीं सकते। एक टाइम होता है वयस्क अवस्था 12-13 साल से लेकर के, और जो 40, 45, 50 साल तक रहती तब तक ये संभव होता है। तो उस समय यदि कोई असावधानी से स्त्री मंदिर में है और उसका ये समस्या आ जाए और दोष लग गया वहाँ, तो क्या है? तो सुनो, सबसे पहले तो महसूस पहले थोड़ा होने लगता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, होने वाला है, तो उसको पहले से अपनी चटाई वगैरह अपने ढंग से दूर कर देना चाहिए। और यदि होता है तो जिस आसन पर बैठी है उसी आसन सहित लेकर के बाहर आ जाए। सबसे पहले वो आसन वहां छोड़ के ना जाए। यदि अशुद्धि हो गई है तो, और यदि नहीं हुई है, संभावना दिख रही है, तो जो जैसे वहां पूजन की थाली आदि ये छोड़ करके चली जाए और वहां से जा करके फिर आप बाहर जा करके अपनी क्रिया कर सकते। लेकिन यदि हो ही गई है अशुद्धि तो उस समय वो अपना आसन और वो सब उठ करके वहां जाए और वो सामान को किसी को छुए न, सिर्फ आसनी अपने उठा करके ले करके जाए। फिर प्रायश्चित की बात जो होती वो शंका समाधान में नहीं दी जाती है, वो प्रायश्चित अपने ढंग से अलग अलग आचार्यों के द्वारा अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग परिस्थिति बस दिया जाता है। इसलिए प्रायश्चित जो है अलग से ही दिया जाता है, शंका समाधान में कोई प्रायश्चित नहीं दिया जाता है। किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो देव दर्शन करके जाते हैं, तो लेकिन रास्ते में कभी कभी या तो बिल्ली रास्ता काट जाती है या कभी आंख फड़कना शुरू हो जाती है, तो क्या इसका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है या ये हमारा अंधविश्वास है? शंका का समाधान कीजिए। ये यदि अंधविश्वास भी है तो भी थोड़ा फॉलो कर लो, स्वीकार कर लो और इसको मान लो। क्यों मान लो? क्योंकि हमारी मानसिकता बदल जाती है, और जैसे हम बीमार नहीं भी हैं और बार बार लगे अरे हमें तो ये दर्द कर, कहीं टीबी तो नहीं हो रही, कहीं टीबी तो नहीं हो रही, कहीं हमें अटैक तो नहीं आ जाएगा, बार बार सीने में दर्द तो नहीं होता हो, तो हो जाता है। इसी प्रकार वो मानसिकता बन जाती है, अरे वो बिल्ली रास्ता काट गई, अरे बिल्ली रास्ता काट गई, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो दिमाग में वो कीड़ा चलता रहता है। इसलिए
आप इतना करिए कि थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। कितना? 1 मिनट। बिल्ली रास्ता काटी है तो आप वापस नहीं जाना, आंख फड़क रही, वापस नहीं जाना, नहीं तो तुम घर वापस नहीं आओ। आप वहां पर 1 मिनट रुक करके कायुसर कर लो, 1 या 2, ठीक है ना? तो कायुसर करोगे जब तक कोई ना कोई उसमें निकल जाएगा। तो दोष तुम्हें नहीं लगेगा, किसको? अच्छा, और उसको भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? उसने देखा ही नहीं कि बिल्ली निकल गई। सुनिए, तो हम भी बच गए और वो भी बच गया, दोनों का भला हो गया। ये तो अनेकांत इसी का नाम है। और दूसरी बात एक और ध्यान रखिएगा कि कुत्ता बिल्ली आदि जो रास्ता काटते, इसके पीछे विज्ञान भी है। विज्ञान क्या है कि देखिए, जितने भी हिंसक प्राणी होते हैं, कुत्ता हो बिल्ली आदि, उन्हीं के काटने से अपन अशुभ मानते हैं। गाय रास्ता काट जाए तो अशुभ नहीं है। क्यों? देखिए, इन जितने भी ये हिंसक प्राणी बिल्ली आदि होते हैं, तो उनके शरीर में कुछ वायरस निकलते हैं, हमेशा निकलते कोई ना कोई, और वो मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे अभी कोरोना का वायरस आया था, अब कोई व्यक्ति यदि कोरोना से पीड़ित व्यक्ति आया है और 2 गज की दूरी नहीं है, या किसी को सर्दी हो गई, वो भी सर्दी वायरस से होती, ध्यान रखना है? तो वो 2 गज की दूरी जरूरी है। यदि नहीं होगा तो उसके जो वायरस श्वास से निकल रहे हैं वो तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे, और जैसे शरीर में जाते पर भी मरते नहीं, वे और डेवलप होते। उनके लिए स्वर्ग है ये अपना मुख, नाक, शरीर आदि। तो वो दिन दूने रात चौगने बढ़ते हैं। इसलिए जैसे कुत्ता बिल्ली कोई रास्ता काटता है तो उसमें रेबीज नाम का एक वायरस होता है। तो जो पागलपन होता ना, काट दे तो आदमी पागल हो जाता है। तो वो जब वो रास्ता काटता है तो उसके लिए जब 1 मिनट आप रुके रहोगे, तब तक वो जो वायरस है तब तक वो सब डेड हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो तुम स्वास्थ्य भी नहीं बिगड़ेगा और तुम्हारे दिमाग भी नहीं बिगड़ेगा और आपका काम भी बन जाएगा। सो आपका पालन भी हो जाएगा और काम भी आपका बन जाएगा, और ये जो दिमाग में भितूरी भर गई थी वो भी दूर हो जाएगी। इसलिए भले उसको लौकिकता में मानते हो, परंतु निमित्त शास्त्र में इसको स्वीकार किया है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।